जिसके पास गवाह नहीं होता, जिसके साथ कोई नहीं होता है, तो क्या उसके साथ अपराध नहीं होता? जिसके साथ किसी के लिए कोई, जिसका कोई गवाह नहीं होता किसी केस में, उसके साथ अपराध नहीं होता? उसी का जवाब कहता है नहीं होता। क्योंकि क्या बोल रहा है भैया, कहता है कि जब तक कि तुम पीडब्ल्यू की लिस्ट भेजोगे नहीं, पीडब्ल्यू मतलब प्रोसिक्यूशन अपना लिस्ट, मतलब जिसके साथ अपराध हुआ वो अपने गवाह के बारे में कह रहा कि भैया उसके तरफ से गवाही कौन देगा। मतलब अगर खुदा न करे, भगवान न करे, आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप 2-3 गवाह लेके जाइए, कहेगा कि वो कहेगा कि हाँ जी इनके साथ ऐसा हुआ था, मैं वहां पर मौजूद था, दिस था, दैट था, झूठा हो चाहे सच्चा हो, बात की बात है, लेकिन पहले क्या होना चाहिए? पीडब्ल्यू में नाम होना चाहिए। अच्छा ये प्रोसिक्यूशन का गवाह है, ये प्रोसिक्यूशन का विटनेस है। और मजेदार चीज क्या है, मजेदार कहिए दुखदार कहिए जो कहना कहिए, जब तक पीडब्ल्यू की लिस्ट नहीं आएगी, जब तक पीडब्ल्यू की लिस्ट नहीं आएगी तब तक अक्यूज्ड के खिलाफ कोई मामला नहीं आएगा। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब उसको सम्मन नहीं भेजेंगे, उसको वारंट नहीं भेजेंगे। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि मतलब गवाह नहीं है तो तुम्हारा केस झूठा है, और तुम्हारा केस झूठा है इसीलिए हम कुछ प्रोसेस जारी नहीं करेंगे, हम सम्मन या वारंट जारी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यानी कंप्लेनेंट के पास गवाह नहीं है, मामला खत्म। कंप्लेनेंट के पास गवाह होगा तो ही मामला बनेगा, नहीं है तो राम राम जपो, सीताराम जपो, जो करना है करो, बात खत्म। दिस इज द पॉइंट। अब इसी बात को यहां पर समझिए बड़ा सीधा। अब देखिए वही बात यहां पर बड़े अच्छे से इंग्लिश में लिख दी गई है, वो आपको समझ में आ जाएगी। अब इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों किया गया? तो कहते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन रिक्वायरिंग दैट अ लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस इज टू बी फाइल्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। किस लिए? टू safeguard for an accused person to know beforehand what evidence is likely to be produced against him। मतलब आप सोच लीजिए आज के डेट में कोई ऐसा अक्यूज्ड होगा, इतना सीधा साधा सुथरा साफ सुथरा रहता है अक्यूज्ड? आप अगर समझेंगे इस चीज को तो बड़े ध्यान से समझिए। क्या कह रहे हैं? मजिस्ट्रेट प्रोसेस जारी करे उसके पहले अक्यूज्ड पर्सन को सेफ गार्ड दे देंगे। मतलब उसको वारंट दे के नहीं बुलाएंगे, उसको सम्मन दे के नहीं बुलाएंगे, अक्यूज्ड पर्सन को प्रोटेक्शन दे देंगे, ताकि पता चले अक्यूज्ड पर्सन को कि भैया उसके खिलाफ गवाह कौन है बताइए। अगर उसको पता चल जाएगा कि गवाह कौन है तो फिर गवाह को पीटना आएगा। वो पहले ही बेचारा वो जो अपना प्रोसिक्यूशन है वो पिट चुका है अक्यूज्ड के हाथों, कोई गवाह तो है नहीं। और इक्का दुक्का जो बेचारा गवाह है उसको कहते हैं कि भाई लिस्ट दे दो, लिस्ट में नाम दे दो। अब जिसका नाम जाएगा लिस्ट में, आप सोच लीजिए जिसका नाम चला गया लिस्ट में, उसकी क्या हालत करेगा अक्यूज्ड पीट पीट के। कभी आपने मूवी देखी है कि नहीं देखी, आई डोंट नो। एक मूवी आई थी जिस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था, वो थी मूवी आर्टिकल 15। कभी मौका मिले तो देखिए, यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। अभी कुछ दिनों से देखा मैंने, अभी रिसेंटली मैंने भी उसको देखा। आप बहुत कुछ सीखने को उसमें मिलेगा आपको, लीगल प्रोसेस से मामले में, लीगल प्रोसेस के मामले में कुछ सीखने को मिलेगा। उसी तरीके से नुपुर तलवार का केस है, मतलब मूवी है, उस पर भी आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब तक गवाह नहीं तब तक सम्मन नहीं। गवाह है तो सम्मन जाएगा, वारंट जाएगा। गवाहों की लिस्ट नहीं दोगे, सम्मन वारंट नहीं जाएगा। क्लियर? अभी आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे देखिए। सेक्शन 204 सबसेक्शन 2, ध्यान से देखते जाइए। सेक्शन 204 सबसेक्शन 2 डज नॉट कंट्रोल सेक्शन 244 सबसेक्शन 2। ये 35 कहाँ से, 35 कहाँ से? जस्ट ए सेकंड रुकिए, इसको एक सेकंड, इसका अच्छा ये रफ कॉपी है, फ्रेश कॉपी निकाल देते हैं। But section 204 subsection 2 CRPC does not control
सेक्शन 244 सब सेक्शन 2। अब ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे 244 के मामले में, और सेक्शन 254 सब सेक्शन 2। मतलब क्या है, 204 के 2 में कहा है, ध्यान से सुनना, 204 सब सेक्शन 2 सीआरपीसी में कहा है कि जब तक गवाहों की लिस्ट नहीं तब तक अक्यूज्ड को सम्मन और वारंट नहीं भेजा जाएगा, उसको भी सम्मन या वारंट नहीं। नाउ सम्मन और वारंट नहीं मिलेगा, तो ये प्रोविजन है 204 के अंदर। अब ये जो 204 के अंदर प्रोविजन है तो ये सिर्फ 204 के अंदर है। तो 204 सबसेक्शन 2 यानी गवाहों को लिस्ट नहीं होगा तो अक्यूज को सम्मन नहीं भेजा जाएगा। ये वाला जो पार्ट है वो आप यहां से देखेंगे तो कहां पर जा रहा है, अरे यार, ये वाला जो पार्ट है इसको 244 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के साथ कनेक्ट करके देखेंगे तो ये उसको कंट्रोल नहीं करता है। यानी ऐसा नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि भाई हमेशा कि जब तक गवाह नहीं तब तक, जब तक पीडब्ल्यू का लिस्ट नहीं तब तक सम्मन और वारंट नहीं। लेट्स सी, मैं आपको कुछ शेयर करता हूं, देखिए पहले देखिए 244, when in any warrant case instituted otherwise than on a police report the accused appears or is brought before a magistrate, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution। उसी तरीके से एक और सेक्शन आपको यहाँ पर जो मेंशन किया गया है 254, वो भी देख लेते हैं। देखिए 254 में अभी शो करता हूँ, 244 254 प्रोसीजर वेयर नॉट कन्विक्टेड, इस केस में भी। सो इफ द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज अंडर सेक्शन 252 और 253 द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सच एविडेंसेज एज मे बी प्रोड्यूस्ड। उसके अलावा in support of prosecution and also to hear the accused and take all such evidences as he produced in his defense, the magistrate may, if he thinks fit, on the application of the prosecution or the accused, issue summons to any witness directing him to attend or to produce any document or thing। और इसी में लिखा है the magistrate समन जारी करने के पहले एनी विटनेसेस ऑन एप्लीकेशन रिक्वायर दैट रीजनेबल एक्सपेंसेस, जो उसका खर्चा होगा वो मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मनी। तो सिंपल दो चीजें यहां पर मिक्स हो रही हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है सेक्शन 204 सब सेक्शन 2 का। बोले प्रोसेस जारी करेंगे, अरे नहीं जारी करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रोसेस जारी करने का मतलब सम्मन जारी करना, प्रोसेस जारी करने का मतलब वारंट जारी करना। भाई ना जब सम्मन भेजेंगे ना वारंट भेजेंगे, जब तक कि तुम पीडब्ल्यू नहीं भेजोगे तब तक हम सम्मन वारंट नहीं भेजेंगे। तो ये बात तो वहां पर कही गई, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यानी ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह मामला बनता ही बनता हो। यहां पर 244 और 254 में ये बात नहीं हो रही है। कहाँ चला गया, जस्ट सेकंड। ओके, चलिए अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए, though the magistrate in the exercise of his discretion allow additional witnesses to be examined, he does not cease to have his power to assess the credibility of the evidence adduced by such witnesses। अब यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात कही गई है कि भैया मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रेशनरी पावर तो है, और उसी डिस्क्रेशनरी पावर के बेस पर मजिस्ट्रेट जो है विटनेसेस को ऐड कर सकता है, उसको एग्जामिन कर सकता है। ही डज नॉट सीज टू हैव हिज पावर टू असेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द एविडेंस। नाउ ही डज नॉट सीज टू हैव दिस पावर, हिज पावर टू असेस द क्रेडिबिलिटी अड्यूस्ड बाय सच विटनेसेस। मतलब बड़ा सीधा है कि भाई देखो, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। व्हाट इज सिंपल फंडा? सिंपल फंडा है कि भाई आप अगर सोच रहे थे, आपने ओपिनियन ले लिया, आपने अपना दिमाग लगा लिया, सब कुछ कर लिया, क्योंकि आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। When the magistrate has the discretionary power
तो क्या वो डिस्क्रिशनरी पावर का एक्सरसाइज करते हुए ऐसा कर सकते हैं? कहता है यस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी एविडेंस की खत्म कर दे क्रेडिबिलिटी लेते हुए। और देखिए, ऑन द अदर हैंड मजिस्ट्रेट हैज नो पावर टू कंपेल द कंप्लेनिएंट टू एग्जामिन ऑल द विटनेसेस included in the list in his list under section 204 subsection 1. Now, though it will be open to him to draw an adverse inference if the giving up of any such witness has been malified. मतलब सब कुछ कह दिया। देखो, प्रोसेस जारी करने के लिए इतने लफड़े हैं यार, मजाक समझ रहे हैं आपके? मतलब कितने सारे लफड़े हैं प्रोसेस जारी करने के लिए। मतलब प्रोसेस जारी करके आसान कर दिया आपके ऊपर, हर पॉइंट से समझिए। और यहां पर क्या बोल रहे हैं? मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है, या मजिस्ट्रेट कॉम्पेल नहीं कर सकता है कंप्लेनिएंट को कि बेटा तुम गवाह लेके आओ, गवाह लेके आओ, गवाह लेके आओ। लेकिन कोर्ट में कर देते हैं, प्रैक्टिकल में करते हैं, ठीक है। सो यहां पर कह रहे हैं कि नो पावर टू कंपेल द कंप्लेनिएंट टू एग्जामिन ऑल द विटनेसेस इंक्लूडेड इन हिज लिस्ट अंडर सेक्शन 204 सबसेक्शन 1, दो इट विल बी ओपन टू हिम क्या, अगर ठीक है नहीं देखो विवश नहीं कर सकते हैं गवाहों को लाने के लिए, ठीक है कि सारे गवाह लाओ। अच्छा, गवाह को क्यों लाने की बात हो रही है? क्योंकि जब तक गवाह नहीं आएगा तब तक सम्मन नहीं जाएगा, जब तक गवाह नहीं आएगा तब तक वारंट नहीं जाएगा। तो भैया गवाह है तो सम्मन है, गवाह है तो वारंट है, नहीं नो गवाह नो समन, नो गवाह नो वारंट। तो ठीक है तुम गवाह लेके आओ, फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम गवाह लेके आओ ना लेके आओ तुम्हारी मर्जी भाई, हम तो विवश नहीं करने वाले, हम तुम्हें डंडे की जोर पे नहीं कह सकते कि तुम गवाह लेके आओ, गवाह लेके आओ। अरे है तो लेके आओ, नहीं है तो मत लाओ। अगर नहीं लाओगे गवाह तो हम निगेटिव इन्फरेंस ले लेंगे, एडवर्स इन्फरेंस ले लेंगे, if the giving up of such witnesses has been malified. Now, failure to file a list of prosecution witnesses is a curable irregularity in the absence of prejudice. Lastly क्या कहना पड़ा सबसेक्शन 2 को कि भैया सम्मन जारी तो नहीं करेंगे, वारंट जारी नहीं करेंगे, सब ठीक है, लेकिन अगर मान लो लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं दिया तो ये एक क्यूरेबल इरेगुलरिटी। अरे आज नहीं दिया ना गवाह, आज मेरे गवाह नहीं है तो ना हर दिन थोड़े ऐसा होता है, कभी तो मेरा भी दिन बदलेगा। एवरी डॉग हैज हिज डेज। तो भैया ठीक है, जिस दिन मेरे पास गवाह आएंगे उस दिन मैं लगा दूंगा। सो इट्स ए क्यूरेबल इरेगुलरिटी, इट्स नॉन क्यूरेबल नहीं कह सकते, क्यूरेबल है। मतलब जब गवाह की लिस्ट आएगी लगा देंगे, तब सब कुछ सम्मन वारंट जाएगा। ओके, नाउ और सुनिए, प्रोसेस जारी करने का और नया नया तकलीफ, या प्रोसेस जारी करवाना इतना खाने पीने का काम नहीं है जितना हम लोग सोच लेते हैं। मजिस्ट्रेट नॉट टू डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर इशूइंग प्रोसेस। देखिए बेचारे के ऊपर कितना रिस्ट्रिक्शन है। एक बार मजिस्ट्रेट साहब ने कर दिया सम्मन, एक बार कर दिया जब वारंट जारी कर दिया, अब मजिस्ट्रेट साहब फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश नहीं दे सकते। अरे जितना इन्वेस्टिगेशन करना था कर लिया यार, जितना तुमको विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना था कर लिया, उसी के आधार पर तो प्रोसेस जारी कर दिया। अब क्या इन्वेस्टिगेशन दे करके, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देके उखाड़ लोगे? क्या कर लोगे आप? तो व्हेन द मैजिस्ट्रेट इशूड प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जशीट फाइल्ड बिफोर द पुलिस। क्या बोल रहा है? मजिस्ट्रेट इशूड प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जशीट। अब मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो सेक्शन 204 है ये पुलिस केस पर भी काम करता है एज वेल एज कंप्लेंट केस पर भी काम करता है। पहले इन क्वेश्चन पूछा था, आंसर मिल गया। So when the magistrate issued the process on the basis of the charge sheet filed by the police, the magistrate after issuing process cannot order further investigation to the offence under section 173 subsection 8 of the CRPC। यानी एक बार प्रोसेस जारी, अक्यूज के खिलाफ सम्मन जारी, अक्यूज के खिलाफ वारंट जारी, तो दोबारा से आप 173 सबसेक्शन 8 के तहत फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश देने का पावर नहीं रखते हैं। खत्म हो गया पावर, अब कुछ नहीं है आपके पास करने के लिए। नाउ सी सबसेक्शन 3, इन ए प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए कंप्लेंट मेड इन राइटिंग
every summons or warrant issued under subsection 1 shall be accompanied by copy of such complaint. क्या बोल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, कह रहा है इन ए प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए कंप्लेंट, प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड, प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करने का मतलब है कि सम्मन जारी कर दिया, वारंट जारी कर दिया मजिस्ट्रेट साहब ने। अरे भाई सम्मन और वारंट किसके आधार पर जारी किया? कहते हैं कि अगर सम्मन और वारंट कंप्लेंट के ऊपर आधारित होता है, कंप्लेंट के बेस पर सम्मन या वारंट जारी किया गया था, तो कंप्लेंट की कॉपी सम्मन या वारंट जारी करते वक्त अटैच करके लगा करके देनी होती है अक्यूज्ड पर्सन को, और ये खर्चा कंप्लेनियंट ही उठाएगा। सी यहां पर लिखा गया एवरी समन्स और वारंट इशूड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी, शैल लगा हुआ है, अकम्पेन्ड बाई ए कॉपी ऑफ सच कंप्लेंट। सो कंप्लेंट की कॉपी के साथ ही अटैच करके देना ही देना है। अब आइए सबसेक्शन 4, तब इसमें कुछ बड़ा चीज है नहीं यहां, इसलिए आपको मेंशन नहीं मिलेगा। सबसेक्शन 4 देखिए क्या है। सबसेक्शन 4 सिंपली सेज when by any law, when by any law for the time being in force any process fees or other fees are payable, अभी ना बोला खर्चा कौन देगा, तो जो करवाएगा। so every summons or warrant issued, sorry, fees payable, no process shall be issued until the fees are paid, and if such fees are not paid within a reasonable time the magistrate may dismiss the complaint. अब देखिए यहां पर ये वाला पार्ट याद रखिएगा, बहुत काम की बात है। बाहर अंधेरी रात है। सो मजिस्ट्रेट मे डिसमिस द कंप्लेंट। अब ये यहां पर क्या हो गया, सेक्शन 203 सेक्शन 204 रीड विथ करना चाहिए, तो सेक्शन 204 सब सेक्शन 4, तो यहां पर लिख दीजिए 4, ठीक है। तो ये याद रखना है, यानी इस ग्राउंड पर भी कंप्लेंट डिसमिस हो सकता है। ग्राउंड क्या है सब सेक्शन 4 का, एनी आइडिया व्हाट इज द ग्राउंड? किस ग्राउंड पर कंप्लेंट को डिसमिस करेंगे? कहते हैं सम्मन जारी करने के लिए अगर खर्चा लगता होगा, इनकेस अगर वारंट जारी करने के लिए खर्चा लगता होगा, पैसा, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। हम लोग खोज लेते हैं, आप लोग खोजते हैं कि फ्री, जियो फ्री है, कहाँ है का फ्री भाई? अगर सम्मन या वारंट जारी करने के लिए पैसा लगता होगा, तो जब तक पैसा नहीं पे करोगे आप, तब तक आपका सम्मन या वारंट जारी होगा ही नहीं। और अगर इनकेस आपने पैसा दिया ही नहीं विद इन रीजनेबल टाइम, और भाई सर कोर्ट ने ऑर्डर किया आज कि पैसा लगाओ और सम्मन भिजवाओ, पैसा लगाओ वारंट भिजवाओ, आज कौन सी तारीख है? 31 अगस्त। 31 अगस्त से 31 जुलाई आ गई 2023 की, आपने कुछ किया ही नहीं, कोर्ट कहेगा भैया इसको इंटरेस्ट नहीं है केस लड़ने का, चलो डिसमिस करो कंप्लेंट को। सो डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट। और आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसी बात को यहां पर जब डिस्कस करेंगे तो देखिए, when after passing the order of issue of process the complainant does not deposit process fee, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में process fee, for the issuance of the process, then the magistrate can dismiss the complaint under section 204 subsection 4 CRPC. So, but he cannot invoke section 256 and acquit the accused on dismissing the complaint. ठीक है, डिसमिस कर दिया कंप्लेंट को। कंप्लेंट को डिसमिस करने का मतलब ये नहीं है कि अक्यूटल हो जाएगा अक्यूज्ड का।
only if on the date fixed for appearance of the accused the complainant does not so appear. Now अब आइए आगे नेक्स्ट पॉइंट से देखिए, अगर मान लीजिए कि डिसमिसल कर दिया मजिस्ट्रेट ने, तब क्या होगा? अरे भाई एक बात तो पढ़ लिया आपने कि डिसमिस कर देगा, डिसमिस कर देगा, डिसमिसल कर ही दिया तब। सो द डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 204 सब सेक्शन 4 204 सब सेक्शन 4 CRPC 1973 not being acquittal of the accused, no appeal lies against such an order. उसके खिलाफ कोई अपील भी लाई नहीं होता, नो अपील लाइज, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती है। आगे आते हैं और देखिए, मैजिस्ट्रेट में रिकॉल प्रोसेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या एक बार मजिस्ट्रेट साहब ने सम्मन जारी कर दिया तो सम्मन वापस ले सकते हैं? क्या मजिस्ट्रेट साहब ने वारंट जारी कर दिया तो वारंट वापस ले सकते हैं? यस और नो, बस इतना जानना है। भोला राम का केस है पंजाब, द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट क्लियर that in the absence of the power of the magistrate to recall the process, क्या बोल रहे हैं? in the absence of the power of the magistrate, मतलब मजिस्ट्रेट के पास पावर ही नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, वंस प्रोसेस इज इशूड, अगर मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है रिकॉल करने का प्रोसेस को, और प्रोसेस जारी किया जा चुका है, देन द कोर्ट हैज नो पावर टू रिकॉल द प्रोसेस, कोर्ट के पास पावर नहीं है रिकॉल करने का।